हेलो दोस्तों। आपने आखिरी बार किसी एटीएम से कैश कब निकाला था? यूपीआई ने इंडिया के शहरों में रहने वाले कई लोगों के लिए एटीएम्स का इस्तेमाल कम या लगभग खत्म ही कर दिया है। लेकिन मानो या न मानो, इंडिया के पास अपनी हिस्ट्री में आज तक का सबसे ज्यादा फिजिकल कैश है। आरबीआई के करेंसी इन सर्कुलेशन डेटा के मुताबिक इंडिया में सर्कुलेशन में बैंक नोट्स की टोटल वैल्यू 41 लाख करोड़ रुपीस थी। ये नवंबर 2016 में डीमोनेटाइजेशन से ठीक पहले के लेवल से दुगने से भी ज्यादा है, जब सर्कुलेशन में बैंक नोट्स लगभग 18 लाख करोड़ रुपीस पर थे। जिस करेंसी को डीमोनेटाइजेशन के जरिए हटाना था, वो उससे कहीं ज्यादा वापस आ गई है। यूपीआई ने कैश को नहीं मारा, इसने छोटे, फास्ट और डेली ट्रांजैक्शंस पर कब्जा कर लिया, जैसे लोकल चाय कॉफी की दुकान, ऑटो, किराना शॉप और इसी तरह की बाकी चीजें। लेकिन देश का एक बड़ा हिस्सा अभी भी कैश पर चलता है और इसके कारणों का यूपीआई की टेक्निकल कैपेबिलिटीज से कोई लेना देना नहीं है। रूरल इंडिया के एक बड़े हिस्से में जहां कोई भी बैंक ब्रांच घंटों दूर है, वहां कैश ही काम आता है। कैश में ट्रांजैक्ट करने वाले कई लोग, जैसे एग्रीकल्चरल लेबरर्स, डेली वेज कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और रूरल और सेमी अर्बन इंडिया के छोटे ट्रेडर्स, उनके पास या तो वर्किंग बैंक अकाउंट्स नहीं है या उन्होंने उन पर से भरोसा खो दिया है। रियल एस्टेट और अनऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी में काफ़ी सारे ट्रांजैक्शंस कैश में ही सेटल किए जाते हैं, ताकि वो फॉर्मल बैंकिंग ट्रेल से बाहर रह सकें। फिर ये सवाल भी है कि किस तरह का कैश अवेलेबल है। बैंक नोट्स के 41 लाख करोड़ रुपीस में से लगभग 35.2 लाख करोड़ रुपीस सिर्फ 500 रुपीस के नोट्स में है। लेकिन 500 रुपीस का नोट एवरीडे स्पेंडिंग के लिए यूज नहीं होता है। ये वॉलेट्स, ड्रॉअर्स और अलमारियों में मिलता है। एक 2023 के रिसर्च पेपर में आरबीआई ने ढूंढा कि डिजिटल पेमेंट्स अब एवरीडे ट्रांजैक्शन के लिए कैश का सब्स्टिट्यूट बन रहे हैं, पर कैश को संभाल कर रखने का स्टोर ऑफ वैल्यू मोटिव अभी भी इंटैक्ट है। मतलब इंडिया में कैश इसीलिए नहीं बढ़ा है क्योंकि लोग इसमें ट्रांजैक्ट ज़्यादा कर रहे हैं, बल्कि इसीलिए बढ़ा है क्योंकि लोग इसे ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं। फिजिकल कैश की डिमांड पूरी तरह जिंदा है। यूपीआई ने जो बदला है वो ये है कि ये कैश लोगों को कैसे मिलता है, और इसकी वजह से एटीएम्स चलाने की इकोनॉमिक्स बदल गई है। आफ्टर ऑल, पिछले कुछ सालों में देश का एटीएम नेटवर्क चलाने वाली दो सबसे बड़ी कंपनीज में से एक के साथ साथ कई एटीएम ऑपरेटर्स कोलैप्स हो गए हैं। लेकिन इवेंट्स की ये चेन उतनी सीधी नहीं है जितनी लगती है। आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एटीएम ऑपरेटर्स पैसे कैसे कमाते हैं। उसके बाद हम इस इंडस्ट्री में आने वाले प्रॉब्लम्स को एक एक करके समझेंगे। एंड में हम ये भी समझेंगे कि क्या एटीएम रिप्लेस हो रहे हैं, और अगर ऐसा हो रहा है तो इनकी जगह क्या ले रहे हैं। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहले इस फंडामेंटल से शुरू करते हैं कि एटीएम ऑपरेटर्स पैसे कैसे कमाते हैं। मान लीजिए आपका एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है। आप एक एसबीआई एटीएम पर जाते हैं और 10,000 रुपीज़ विड्रॉ करते हैं। बैकग्राउंड में एचडीएफसी बैंक, मतलब आपका बैंक, एसबीआई को उनकी मशीन यूज करने देने के लिए एक छोटी फी पे करता है। इस फी को इंटरचेंज फीस कहते हैं। इंटरचेंज फी एक ऑफसाइट एटीएम, मतलब जो एटीएम किसी बैंक ब्रांच से जुड़ा नहीं होता, इसके लिए मार्जिन का सोर्स होती है। एक एटीएम इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि कोई उसे चलाता है और हर बार आपके यूज करने पर 19 रुपीज़ कमाता है। कभी कभी ओनर खुद एक बैंक होता है जो किसी थर्ड पार्टी को पर ट्रांजैक्शन बेसिस पर मशीन मैनेज करने के लिए पे करता है। कभी कभी ओनर एक अलग नॉन बैंक कंपनी होती है जिसे वाइट लेबल ऑपरेटर कहते हैं, जैसे इंडी कैश या हिताची मनी स्पॉट, जिनकी पूरी रोजी रोटी इंटरचेंज फीस से ही आती है। ये मॉडल तब तक काम करता है जब तक हर मशीन को काफ़ी लोग बार बार यूज़ करें। लेकिन ये फ़ी मुश्किल से चेंज हुई है। ये 2012 से 15 रुपीज़ थी, अगस्त 2021 में बढ़कर 17 रुपीज़ हुई और फिर मई 2025 में 19 रुपीज़ हुई। 13 सालों में 2 हाइक्स। जब से यूपीआई ने छोटे डेली ट्रांजैक्शंस पर कब्जा किया है, एक एटीएम जहां पहले डेली 200 ट्रांजैक्शंस होते थे, अब उसके फ्रैक्शन पर चल रहा है। उसी समय एक एटीएम मशीन चलाने की कॉस्ट, मतलब एटीएम क्यूबिकल के रेंट से लेकर कैश वैन के डीजल तक जो मशीन को रिफिल करने आती है, ये सब बढ़ गई हैं। शायद सबसे बड़ा कॉस्ट इंक्रीज्ड वेजेस में है। नए लेबर कोड्स जो पूरे इंडिया में मिनिमम वेजेस और बेनिफिट्स को स्टैंडर्डाइज करते हैं, वो इस इंडस्ट्री को चलाने वाले ग्राउंड लेवल वर्कफोर्स जैसे ड्राइवर्स, सिक्योरिटी गार्ड्स और कैश कस्टोडियंस की कॉस्ट को बढ़ा रहे हैं। कैश ऑपरेटर्स की इंडस्ट्री बॉडी करेंसी साइकिल एसोसिएशन ने मई 2026 में बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा कि इंडस्ट्री अब एक फोर्स मैज्योर सिचुएशन में है। मतलब जब कोई बिजनेस उन फोर्सेस की वजह से अपने डिजाइन के मुताबिक काम नहीं कर पाता जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकता। फोर्स मैज्योर सिचुएशन से डील करने वाला पहला बड़ा डोमिनो एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज था। एजीएस इंडिया में दूसरा सबसे बड़ा एटीएम मैनेज सर्विसेज प्रोवाइडर था।
अगस्त 2021 के अपने पीक पर इसने पूरे देश में लगभग 72,000 एटीएम्स और कैश रिसाइकलर्स इंस्टॉल, मेंटेन या मैनेज किए थे। ये जनवरी 2022 में 175 रुपीस पर शेयर पर पब्लिक भी हुआ था, लेकिन मिड 2025 तक कंपनी फ्री फॉल में चली गई। 2025 की शुरुआत में एजीएस के सर्विस किए जाने वाले लगभग 38,000 एटीएम्स बंद हो गए, जिसमें 14,000 एसबीआई एटीएम्स, इंडिया पोस्ट एटीएम्स और येस बैंक एटीएम्स शामिल थे। 25 अगस्त 2025 को मुंबई में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने एजीएस को कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी के लिए एडमिट किया और फरवरी 2026 तक कंपनी के अगेंस्ट एडमिटेड क्रेडिटर क्लेम्स 13,171 करोड़ रुपीस तक पहुंच गए थे। स्टॉक 5 रुपीस पर था, जो अपनी आईपीओ प्राइसेस से 97% कम था। एजीएस सबसे ड्रामेटिक फेलियर था, पर यह अकेला नहीं था। व्हाइट लेबल ऑपरेटर्स पर भी उतना ही बुरा असर पड़ा है, क्योंकि वो सिर्फ इंटरचेंज से कमाते हैं और उनका कोई दूसरा बिजनेस नहीं है। एक 19 रुपीस की फी जो अब कॉस्ट को कवर नहीं करती, वो एक मार्जिन के सवाल के बजाय एक एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम बन जाती है। जैसे टाटा कम्युनिकेशंस ने मार्च 2026 में अपने व्हाइट लेबल नेटवर्क इंडी कैश में डाइवेस्ट किया और फिंडी इंडिया को दिया और उस बिजनेस से एग्जिट कर लिया, जिसे उन्होंने 2013 में पायोनियर किया था। तो इसका एटीएम के लिए क्या मतलब है? मशीन खुद ही बदल रहा है। पुराना एटीएम एक कैश डिस्पेंसर था, नया मशीन एक कैश रिसाइकलर है जो अभी भी कैश डिस्पेंस करता है पर डिपॉजिट्स भी एक्सेप्ट करता है, ताकि छोटे बिजनेस ओनर्स अपनी डेली की कमाई ब्रांच में लाइन लगाए बिना ही डिपॉजिट कर सकें। वही मशीन नए अकाउंट के लिए वीडियो केवाईसी भी कर सकता है, नया डेबिट कार्ड इशू कर सकता है, पर्सनल लोन्स पर क्रॉस सेल चला सकता है या पासबुक अपडेट कर सकता है। बेसिकली नया एटीएम बिना टेलर के एक पार्शियल बैंक ब्रांच जैसा लगता है। ये कोई कोइंसिडेंस भी नहीं है। बैंक्स अब अक्सर एटीएम का इस्तेमाल अपनी ब्रांचेस से काम का बोझ कम करने के लिए करते हैं। वेल्थ मैनेजमेंट और लेंडिंग के अलावा टेलर के काउंटर पर आप जो भी करते थे, वो अब आप एक एटीएम पर भी कर सकते हो। इंडिया की सबसे बड़ी कैश मैनेजमेंट कंपनी सीएमएस इन्फो सिस्टम्स के सबसे रीसेंट अर्निंग्स कॉल पर चीफ बिजनेस ऑफिसर अनुष राघवन ने समझाया कि ये उनके एक क्लाइंट आईसीआईसीआई बैंक के लिए प्रैक्टिस में कैसा दिखता है। तब से 2 साल में जब से सीएमएस इन्फो सिस्टम्स उनके साथ काम कर रहा है, ये पलट गया है। ये 80% कैश रिसाइकलर्स और 20% कैश डिस्पेंसर्स पर हैं। जिन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंडर एटीएम्स बनाए जा रहे हैं, वो भी बदल रहे हैं। पुराने मॉडल में ऑपरेटर को पर ट्रांजैक्शन एक फी दी जाती थी, तो जब ट्रांजैक्शंस गिरे तो ऑपरेटर का रेवेन्यू गिर गया। नया मॉडल पर मशीन एक फिक्स्ड मंथली फी है। इसका मतलब ये है कि बैंक ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स कम होने का कुछ रिस्क खुद उठाता है। ऑपरेटर्स को भी अब पैसा ज़्यादा प्रेडिक्टेबली मिलता है। असल में सीएमएस के सीईओ राजीव कौल ने उसी अर्निंग्स कॉल पर कहा कि सारे प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए एटीएम बिजनेस में ट्रांजैक्शन फी मॉडल खत्म हो चुका है। सीएमएस खुद 19 रुपीस पर ट्रांजैक्शन पर 700 करोड़ रुपीस के एक कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हटा, क्योंकि साल के कॉन्ट्रैक्ट लाइफ के दौरान यूनिट इकोनॉमिक्स काम नहीं कर रही थी। ये 75 करोड़ रुपीस के रेवेन्यू के बराबर था। फाइनेंशियल ईयर 26 में सीएमएस ने एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के साथ लॉन्ग टर्म फिक्स्ड फी कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, जिन्होंने मिलकर उसके फाइनेंशियल ईयर 27 के रेवेन्यू टारगेट का 85% सिक्योर कर लिया। एजीएस के जाने और छोटे व्हाइट लेबल ऑपरेटर्स के स्ट्रगल के साथ सीएमएस के पास अब इंडिया के एटीएम मैनेजमेंट में 46% का बड़ा मार्केट शेयर है। तो डिस्पेंसर्स पर रिसाइकलर्स के कब्जा करने और पर ट्रांजैक्शन फीस की जगह फिक्स्ड फीस के आने के बाद बड़ा पिक्चर कैसा दिखता है? देखो, एक कैश रिसाइकलर को इंस्टॉल करने में लगभग 6 लाख रुपीस का खर्चा आता है, जबकि एक प्योर डिस्पेंसर के लिए 3.5 लाख रुपीस लगते हैं। इन महंगी मल्टीफंक्शन मशीन्स की इकोनॉमिक्स तभी काम करती हैं जब काफ़ी लोग उन्हें काफ़ी सारी चीज़ों के लिए यूज़ करें, जिसका मतलब है उन्हें वहाँ इंस्टॉल करना जहाँ बैंक्स के पास पहले से कस्टमर्स हैं और जहाँ रिसाइकलर एक ब्रांच सब्स्टिट्यूट जैसे काम कर सके। प्रैक्टिस में इसका मतलब है नए एटीएम्स अर्बन और टियर 1 से टियर 3 लोकेशंस में जा रहे हैं। अब उन मशीन्स को देखिए जो बंद की जा रही हैं। आरबीआई के रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 24 और फाइनेंशियल ईयर 25 के बीच ऑन साइट एटीएम्स लगभग 5,000 बढ़े, जबकि ऑफ साइट एटीएम्स लगभग 8,000 कम हो गए। ऑफ साइट वहाँ होता है जहाँ एटीएम्स किसी बैंक ब्रांच से जुड़े नहीं होते, जैसे एक पेट्रोल पंप या एक स्मॉल टाउन मार्केट स्ट्रीट। ये वही एटीएम्स हैं जिन पर व्हाइट लेबल ऑपरेटर्स, जो अपनी ज़्यादातर मशीन सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में चलाते हैं, हमेशा डिपेंड करते हैं। एक ICRIER कंसल्टेशन रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के सिर्फ 21.6% एटीएम्स रूरल एरियाज में हैं और इंडिया में पर 1 लाख एडल्ट्स पर 21.4 एटीएम्स हैं, जबकि ग्लोबल एवरेज लगभग 39.5 का है। रूरल कैश एक्सेस की जो मशीन्स एग्जिस्ट करती हैं, उनमें से ज़्यादातर पुराने आउटडेटेड इंटरचेंज फी मॉडल पर डिपेंड करती हैं।
लेकिन बैंक्स ने रूरल कैश एक्सेस को छोड़ा नहीं है, वो बस एटीएम्स पर काफ़ी कम रिलायंट है। पहले तो 730 डिस्ट्रिक्ट्स में 22,000 प्लस रीजनल रूरल ब्रांचेस या आरआरबीज हैं। दूसरा, बिजनेस कोरिस्पोंडेंट्स जो बैंक्स के थ्रू अपनी दुकानों से बेसिक बैंकिंग सर्विसेज देने के लिए ऑथराइज्ड इंडिविजुअल्स होते हैं, वो अब ब्रांचेस मोड में इंडिया के मेजॉरिटी बैंकिंग आउटलेट्स ऑपरेट करते हैं। और फिर माइक्रो एटीएम्स हैं जो हैंडल बायोमेट्रिक या कार्ड बेस्ड डिवाइसेस होते हैं, जिसके थ्रू एक किराना दुकानदार अपनी दुकान से छोटी अमाउंट डिस्पेंस कर सकता है। ये 2024 तक लगभग 1.5 मिलियन यूनिट्स तक बढ़ गए। ये सब्स्टिट्यूट्स काम करते हैं, पर ये अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। एक माइक्रो एटीएम आपके विड्रॉल को लगभग 10,000 रुपीज़ पर लिमिट करता है और इस बात पे डिपेंड करता है कि दुकानदार के पास उतना कैश हाथ में हो, जो अक्सर उनके पास नहीं होता। एक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट अपने बिजनेस आवर्स के दौरान काम करता है और एक इंसान की रिलायबिलिटी और कनेक्टिविटी पर डिपेंडेंट होता है। एक आरआरबी के फिक्स्ड आवर्स और लाइंस होती हैं, उनमें से कोई भी 24/7 एटीएम के बराबर नहीं है। नया इंफ्रास्ट्रक्चर उन एरियाज के हिसाब से ज़्यादा सूटेड लगता है जहां वो हैं। हमें ये जानने में काफ़ी टाइम लगेगा कि ये सब्स्टिट्यूट्स उन ऑफ साइट एटीएम जितने अच्छे हैं जो ख़त्म हो रहे हैं या नहीं। लेकिन जो बात पहले से कहीं ज़्यादा साफ है वो ये है कि इंडियन एटीएम अब वो हम्बल लंपी कैश मशीन नहीं रहा जिसे हम इतने समय से जानते आए हैं। आपको क्या लगता है, इंडिया में एटीएम्स कैसे चेंजेस से गुजरने वाले हैं? अपने व्यूज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।